नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए बाजार में कमाई के मौके कहां पर बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं पुखराज चोपड़ा, एग्री एक्सपर्ट, अखिलेश जैन हैं टेक्निकल आईक्यू के, मनोज जैन साहब हैं पृथ्वी फिनमार्ट के, और किशोर शाह हैं जीरा ट्रेडर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम शुरुआत करेंगे एग्री मार्केट के साथ, क्योंकि एग्री मार्केट में हलचल बढ़ी है और खास करके ग्वार में तेज गिरावट आई है। और आप देखिए कि वायदा में 3 से 4% तक की गिरावट आई है ग्वार सीड में, और 5300 के नीचे आया है। ग्वारगम का भाव 10,400 के नीचे आया है। 6 महीने में ये ग्वार का सबसे कम भाव है। ऐसा क्या हो गया अचानक कि ग्वार में गिरावट आ गई है, और क्या ये गिरावट अभी और बढ़ेगी या मार्केट यहाँ से रिकवरी दिखाएगा, इसी पर हम पहले बात करेंगे। तो मेरा पहला सवाल पुखराज जी आपसे यही कि मतलब ये अचानक बीच में झटका क्यों लग रहा है ग्वार को सर? देखिए, ग्वार कई दिनों से बात हो रही है। ग्वार लगातार दबाव के अंदर ही आ रहा है। ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि बाजार नीचे क्यों जा रहा है। हर दिन कुछ न कुछ इस पे दबाव था। अभी पिछले दिनों पूरे राजस्थान में और हरियाणा में लगभग काफी स्थानों पे बहुत अच्छी बारिश हुई है, लगभग आप 5 से 6 इंच के बीच में। और काफी जगह अभी इन दिनों ग्वार की बिजाई हुई है, खास तौर से हरियाणा और गंगानगर जिले में। तो इस बिजाई का असर भी आज देखने को मिला है, और इन बरसातों का असर भी आज देखने को मिला। हालांकि डेली मंदा, कल भी मंदा था, परसों भी मंदा था, तरसों भी मंदा था, और आज ज्यादा मंदा हो गया। तो इन बरसातों की वजह से ये मंदी आई है। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बरसातें आई, वो उम्मीद से काफी ज्यादा बेहतर बरसात आई। इस कारण ये बाजार आज मंदा हुआ है मृत्युंजय जी। अच्छा, लेकिन सर बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इस बारिश से कोई बड़ा फायदा ग्वार की बिजाई को नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात ये कि पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश की कमी की आशंका जाहिर की गई है मौसम एजेंसीज की तरफ से। तो ऐसे में आगे क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप पुखराज जी? जी, आपने सही फरमाया कि अभी जो बरसातें हुई है उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट ग्वार पे नहीं पड़ेगा। बाकी इसका पहले से सेंटिमेंट मंदी का बन रहा था, मंदी का चल रहा था, तो इन बरसातों में इसका काम कर दिया, उस सेंटिमेंट को और मजबूत बना दिया। हालांकि बड़ा असर इससे होने वाला नहीं है। जो बिजाई होगी उससे भी बड़ा एरिया मतलब प्रभावित नहीं होगा। जहां तक पश्चिमी राजस्थान की बात है, पश्चिमी राजस्थान में ग्वार की बिजाई अभी नहीं हो रही है। और जहां तक मानसून की बात है, आईएमडी और स्काईमेट ने दोनों ने राजस्थान में बरसात की कमी की आशंका जाहिर की है, नहीं सामान्य से कम मानसून रहने की बात कही है। इसका असर बाजार में आना चाहिए था, पर आया नहीं। उल्टा रिएक्शन ये हुआ कि बाजार और मंदा हो गया। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था मृत्युंजय जी, ये जो एग्री कमोडिटी का वायदा है, इसके अंदर सिर्फ धन के बल पर, पैसों के बल पर, फंडामेंटल का बल कम है। इसमें पैसों के बल पर मार्केट को चलाया जा सकता है। आप देखिए मृत्युंजय जी, आज ही जीरा, में उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि आज ही जीरा 68,800 रुपए हुआ जुलाई का, और आज ही 46,885 रुपए हो गया। जबकि सुबह हम सोशल मीडिया पे पढ़ रहे थे, सब जगह से मैसेज आ रहे थे कि डिमांड बहुत जोरदार है, बाजार बहुत तेज रहेगा, यानी लगभग 1500 से 2000 की तेजी की लोग उम्मीद कर रहे थे, पर उसकी जगह 1000 रुपए मंदा हो गया। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनको पकड़ना बहुत मुश्किल है कि मतलब इसमें बिकवाली आएगी या लेवाली आएगी। जहां तक हमने देखा है परचून के माध्यम से, खुदरा के माध्यम से, तो ये दिखाई दिया कि जहां खुदरा में ज्यादा तेजी की बात होती है उस दिन बाजार में मंदी बन जाती है, और जहां खुदरा में ज्यादा मंदी की बात होती है उस दिन बाजार तेज हो जाता है। तो ये सब ऐसी बातें हैं वायदा की जिसका कोई और छोड़ नहीं है मृत्युंजय जी। मतलब आप कह रहे हैं कुछ भी हो रहा है मार्केट में। अखिलेश जी, आप जरा हमें ये बताइए कि आप तो टेक्निकल चार्ट देखते हैं, क्या टेक्निकल चार्ट पर ग्वार की इतनी मंदी दिख रही थी? पहला सवाल। और दूसरा ये कि क्या ये जो अभी का लेवल है ग्वार का, क्या ये अट्रैक्टिव लेवल है बाइंग के लिहाज से? नमस्कार मृत्युंजय जी।
जैसे मैंने कल के शो में भी कहा था और फ्यू डेज पहले भी जब अपना शो था, तो मैंने कंटिन्यूअस गवार और गम के प्राइसेस को सेलिंग रिकमेंड दिया है टेक्निकल्स पर। काफी टाइम पहले से ही मैं बेयरिश था। मुझे लगता है कि एक जो टाइम टारगेट है 10,200 के आसपास, जो गम का टारगेट जो बन रहा था, और 5200 के आसपास गंवार का टारगेट यहाँ पे बना हुआ था, वो कहीं ना कहीं हमको एक बार मंडे को आते हुए दिखाई देगा। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर अगर यहाँ पे ट्रेड लेना चाहते हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि 10,100 के नीचे यहाँ पे एक बार खरीदारी कर सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म। इसमें 9900 का स्टॉप लॉस बना रखें आप, और 10,600 तक की पुल बैक मुझे लगती है कि नेक्स्ट वीक में दिखाना चाहिए। वहीं गंवार की बात करें तो ये 60 से 70 रुपए नीचे जाता है, अप्रोक्सीमेट 5225 के आसपास। तो वहां पे भी एक बार बाय का ट्रेड बना सकते हैं। 5190 का इस पे स्टॉप लॉस रखिए स्ट्रिक्ट, और एक बार मुझे लगता है यहाँ से रिकवरी आती है तो 5350 के भाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जो ओवरऑल एग्री पैक है, अगेन आई एम सेइंग कि यहाँ पे टाइम करेक्शन है वो अप टू जून 16 से लेकर 19 तक हमको देखने को मिल सकता है। तो बहुत बड़ी यहाँ पे कोई तेजी तो नहीं मिलेगी, बट पुल बैक्स आते रहेंगे। तो ये अभी कॉशियस टाइम है जहाँ पे अपने को एक बार कैश चलना चाहिए, नई पोजिशन बनाने के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए। बट आपका फंडामेंटल नजरिया ग्वार को लेकर क्या है? क्योंकि मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पुखराज जी भी कह रहे हैं कि आगे के फंडामेंटल मजबूत हैं। अब एक तरफ अल नीनो की बात हो रही है और यूएस की एजेंसी ने तो कंफर्म भी कर दिया कि अल नीनो आ चुका है, और स्काईमेट तो कह रहा है कि बिलो नॉर्मल मानसून रहेगा। हालांकि आईएमडी ने सामान्य मानसून की संभावना जताई है, लेकिन राजस्थान जो कि ग्वार का एक बड़ा बेल्ट है, वहां पर मानसून को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है कि आगे कुछ कम बारिश होगी। तो ऐसे में फंडामेंटली आपका व्यू ग्वार के ऊपर क्या है? मनोज जी, मनोज जैन साहब जी। नमस्कार मृत्युंजय जी। बिल्कुल, जहां तक फंडामेंटल की बात है, तो जैसा कि पुखराज जी भी बता रहे थे कि हम देख रहे हैं काफी समय से कि फंडामेंटल कमोडिटी के मजबूत थे, बावजूद उसके हम लगातार गिरावट आते हुए देख रहे हैं। डिमांड भी यहाँ पे जो अगर हम इंटरनेशनल डिमांड की बात करें तो नॉर्मल डिमांड यहाँ पे कही जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो अल नीनो का संशय है वो बना हुआ है। और जो मौसम जो विभाग है, चाहे वो आईएमडी हो या स्काईमेट हो, वहां पे भी थोड़ा विरोधाभास जो है देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 15 जून के आसपास जो है, 15 से 20 जून के आसपास काफी कुछ स्थिति जो है वो क्लियर होती हुई नजर आएगी, क्योंकि केरला में मानसून आ चुका है। तो अब उसका यहाँ पे स्प्रेड कैसा रहता है, उसके ऊपर आगे जो है संभावनाएं बनती हुई नजर आएगी। लेकिन हमारा मानना है कि जिस तरह से आज यहाँ पे सपोर्ट्स लेवल जो ब्रीच हुए हैं, चाहे वो ग्वार सील हो या ग्वार गम हो, तो नेक्स्ट वीक में 2-3 दिन और थोड़ा प्रेशर जो है कीमतों में देखने को मिल सकता है। जुलाई वायदा यहाँ पे 5150-5200 की रेंज में, और अगर ग्वार गम की बात करें तो जुलाई वायदा जो है 10,400 10,500 वहां तक के स्तर जो है दिखा सकता है। तो शुरुआती 2-3 दिन जो है नेक्स्ट वीक में थोड़ा दबाव जो है कीमतों में बना रह सकता है। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी है ग्वार के ऊपर कि अभी इसमें आगे होगा क्या। पुखराज जी, अब एक सवाल मेरा आपसे ग्वार पर यह होगा सर कि जो अभी मतलब मौसम को लेकर जो भविष्यवाणी हो रही है, देखिए अलग अलग भविष्यवाणी हो रही है। मौसम विभाग कह रहा है कि सामान्य मानसून रहेगा, है ना। हालांकि मानसून की अराइवल में देरी हुई है, लेकिन इसका ओवरऑल बारिश से कोई रिश्ता है नहीं। मौसम विभाग कह रहा है कि सामान्य मानसून रहेगा, स्काईमेट कह रहा है कि बिलो नॉर्मल मानसून रहेगा। अल नीनो की आशंका मौसम विभाग भी जता रहा है और स्काईमेट भी जता रहा है। तीसरी तरफ जो यूएस की वेदर एजेंसी है उसने कहा है कि अल नीनो आ चुका है, अराइवल हो चुका है, इसकी पुष्टि कर दी है। तो ये जो अलग अलग खबरें मानसून की आप देख रहे हैं, आप तो लंबे समय से बारिश को भी ट्रैक कर रहे हैं, आपका नजरिया क्या बन रहा है और उस हिसाब से ग्वार का मार्केट क्या बिहेव करेगा? देखिए, यदि मानसून के लिहाज से देखें तो मृत्युंजय जी, एक सीधा सा फंडा है कि पिछले दिनों की जो बरसात की और मौसम की घटनाएं हैं वो ये बता रही है कि जलवायु में परिवर्तन हुआ है और वेदर में परिवर्तन हुआ है, और इसके दुष्परिणाम या सुपरिणाम आगे अपने को देखने को मिलेंगे। स्काईमेट जहां सबसे पहले स्काईमेट 7 दिन लेट बता रहा था मानसून, वहीं मौसम विभाग आईएमडी 3 दिन लेट बता रहा था, पर दबते दबते ये आखिर 7 दिन 8 दिन लेट हो ही गया। तो मेरा ये मानना है कि जो पुराने लोग हैं वो यहाँ पे राजस्थान में ऐसी कहावत है कि जब इस समय में अच्छी बरसात हो जाती है तो आगे मानसून की कमी रहती है। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो खेती करते हैं 50 साल से 60 साल से, उन लोगों का ऐसा मानना है। और हमारे यहाँ एक कहावत भी है कि चेत यदि चिड़पड़ा रहता है तो मानसून कमजोर रहता है। यानी चेत से लेके अब तक जो छुटपुट बरसातें होती है
वो राजस्थान में बरसातें नहीं हुआ करती है। ऐसा होने से भी मौसम कमजोर रहता है। तो मेरा निजी तौर पे उन पुराने लोगों के आधार पे ये मानना है कि शायद इस बार मानसून कमजोर रहेगा। मृत्युंजय जी, फिर ग्वार में क्या होगा सर? देखिए, ग्वार में वही होगा जो मंजूर सटोरिया होगा। अच्छा, ग्वार में वही होगा जो मंजूर सटोरिया होगा। जी जी जी, क्योंकि मृत्युंजय जी एकदम सीधा सा फंडा है। आज 500 लोड को, मैंने एक बार आगे भी 3-4 बार ये टिप्पणी की थी, 500 लोड कोई बेचने आ जाए बाजार घट जाएगा 200 रुपए, 500 लोड एक साथ कोई लेने आ जाएगा बाजार 200 रुपए बढ़ जाएगा। तो ये तो बाजार की स्थिति है, इतना कम वॉल्यूम है इसके अंदर कि इस स्थिति में कि जब ये टेक्निकल व्यू मिलते हैं ना हमें, तो टेक्निकल व्यू पे मुझे अभी इन दिनों हंसी आती है कि इतने कम वॉल्यूम में टेक्निकल व्यू हो ही नहीं सकते। अभी जैसे किसी एक भाई ने कहा कि यहाँ से ग्वार परचेज करना चाहिए, अगले हफ्ते में 5350 रुपए बन सकता है। भाई 5427 रुपए तो आज ही था बाजार। मतलब अपन एक हफ्ते की बात कर रहे हैं, मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ कि इंट्राडे में ही इस तरह की गड़बड़ आ जाती है कि व्यू खड़े ही रह जाते हैं, व्यू का पता ही नहीं चलता। सुबह जब जीरा तेज चल रहा था तो यूं लग रहा था कि बाजार फट जाएगा, सर्किट लग जाएगा, और हालात ये हुए कि निचले सर्किट की तरफ जाने लगे। तो इसी तरह से दूसरी जितनी भी कॉमोडिटी आप देखिए, खल देख लीजिए, गम देख लीजिए, ग्वार देख लीजिए, टीएमसी, आप ये हल्दी देख लीजिए, धनिया देखिए, सबके अंदर वॉल्यूम की ये स्थिति है कि इसके अंदर कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि कौन व्यक्ति क्या करेगा, किसके मन में क्या है, कौन बेच के लेगा, कौन लेके बेचेगा, उसी पे बाजार चल रहा है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि ग्वार में ही वही होगा जो मंजूर सटोरिया होगा। और मैं तो कह रहा हूँ कि सटोरिया का खोलेगा राज एग्री एक्सपर्ट पुखराज। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो सटोरिया कौन है इसका राज आप खोलेंगे आगे चल के, देखते हैं क्या होता है इसमें, है ना। अब हमारे साथ किशोर शाह भी जुड़ चुके हैं, जीरा के एक्सपर्ट हैं। किशोर जी, क्या करवा रहे हैं आप लोग ऊंझा में बैठ के, बताइए। एक ही दिन में, मतलब जीरे में इतना ज़्यादा हलचल है, एक्शन है कि एक ही दिन में मार्केट कहाँ से कहाँ चला जाता है। 2000 रुपये की तेजी मंदी एक झटके में आ जाती है किशोर जी, आपके रहते हुए। आज का हाई देखिए 48,290 है, लो है 46,420। बताइए सर, क्या चल रहा है ये जीरे में? सर भाव भी तो ऐसे है सर, इस भाव में 15-20 रुपये तो मामूली बढ़गढ़ हो गई सर। अच्छा, 2 साल पहले जो 150 के भाव थे, आज वो भाव हो गए 500 रुपए के। तो उसके साथ जो गड़बड़ भी थी, उस टाइम में 2-4 रुपए की गड़बड़ होती थी, अब कम से 10-15 रुपए की हो रही है। एक्चुअली बात ये है कि फंडामेंटल जो पहले तेजी का ही है, इसमें से नो डाउट, लेकिन अभी जो बाजार चल रहा है वो एक सीमित दायरे के अंदर ट्रेड कर रहा है, रेंज बाउंड के अंदर बाजार ट्रेड कर रहा है। नीचे में आपको बोला 30-40 रुपए हो गया था, ऊपर में 80 रुपए जाके आ गया, बराबर। अभी भी बाजार ऊपर के भाव में थोड़ा दबाव बनता है, बिकवाली आती है, इसलिए बाजार वापस नीचे आ जाता है, लेकिन ज्यादा कोई घटने वाला बाजार नहीं है। यहाँ से वापस बाजार रिकवरी होगा, फ्यूचर आगे अच्छा है। और पूरा ये अभी एग्रीकल्चर मार्केट, जैसे पुखराज जी चोपड़ा ने बताया, काकोसा ने, उसके हिसाब से बाजार भी आगे मानसून पे ही डिपेंड रहेगा। अभी भले एक महीना और निकाल दो, जुलाई से लगा के सितंबर तक बाजार मानसून पे डिपेंड रहेगा कि बाजार किस तरफ जाएगा। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। तो नहीं, आपके हिसाब से जीरे का फेयर प्राइस इस वक्त क्या है? देखो, मेरे हिसाब से ये जीरा जो अभी है 450-60 रुपए का एकदम ये फेयर प्राइस है, इसमें कोई ज्यादा नीचे मंदी नहीं लगती है। और ऊपर के अंदर अभी 85-90 रुपए के ऊपर दिखता भी नहीं है। 85-90? हाँ, बस जो आज के जो भाव हुए अभी, जो अभी के भाव, एक बार जो आगे जो भाव नए बनेंगे वो मानसून के ऊपर हिसाब से बनेंगे। उसमें बिकवाली फंडामेंटल अभी कोई ऐसा एक्सपोर्ट की भी डिमांड नहीं है। डोमेस्टिक डिमांड जरूर थोड़ी सुधरी है, लेकिन एक्सपोर्ट की डिमांड अभी भी कमजोर है। अच्छा, एक्सपोर्ट की डिमांड आप कह रहे हैं कि अभी भी कमजोर है, डोमेस्टिक की डिमांड थोड़ी सुधरी है। हाँ जी। अब जरा आप ये बताइए अखिलेश जी, क्या टेक्निकल चार्ट पर भी आपको जीरे का यही ट्रेंड दिख रहा है जो किशोर जी बता रहे हैं, या वहां पर चाल कुछ अलग है? जी अखिलेश जी। हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट, दोनों ही तरफ यहाँ पे भावों को मूवमेंट होते दिखा है। तो बिकॉज यहाँ पे हम ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट की बात करेंगे, क्योंकि बहुत लंबे टाइम के लिए यहाँ इन भाव पे फोरकास्ट करना इट इज डिफिकल्ट। तो अगर आज के लो भाव यहाँ पे ब्रिज करता है जीरा, तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देख सकते हैं मंडे ऑनवर्ड से। तो 46,800 के नीचे यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं 47,050 के स्टॉप लॉस से 46,100 के टारगेट के लिए। यहाँ पे कोई बड़ा स्पेसिफिक रिकमेंडेशन नहीं है, इट्स फॉर ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट ओनली। ठीक है, चलिए, तो बात हो गई जीरे की। बहुत शुक्रिया किशोर जी आपका, पुखराज जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जीरा और ग्वार पर बात करने के लिए। अब आते हैं गोल्ड पर। और गोल्ड का मार्केट आप देखिए कल बहुत तेजी से ऊपर गया था, क्योंकि अमेरिका में जॉबलेस क्लेम के आंकड़े खराब आए थे। मतलब जो बेरोजगारी भत्ते का दावा जो कर रहे हैं लोग,
उनकी संख्या बढ़ गई थी, मतलब वहाँ पर रोजगार मार्केट का हाल खराब हुआ था, उससे गोल्ड में तेजी आई थी। आज मार्केट रेंज में फंसा हुआ दिख रहा है और अभी 59,950 के आसपास है एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव। मनोज जी क्या करें इस भाव पर गोल्ड में? गोल्ड में मृत्युंजय जी, जिस तरह से कल जो यूएस के जॉबलेस के नंबर्स आए और जो डॉलर इंडेक्स में मुनाफा वसूली आई है, तो मोमेंटम एक बार फिर यहाँ पे तेजी का पकड़ता हुआ दिख रहा है गोल्ड। और हमारा मानना है कि अगले सप्ताह फेड मीटिंग के पहले जो मोमेंटम है वो बरकरार रहेगा और 60,400 तक के जो स्तर है वो एक बार सोमवार या मंगलवार तक जो है देखने को मिल सकते हैं। तो सोने में यहाँ 59,800 के स्तर पर बाइंग की सलाह रहेगी। 59,550 का स्टॉप लॉस रखें और 1 से 2 दिन के लिए 60,400 तक का लक्ष्य यहाँ पे लेकर के चल सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई एमसीएक्स पर गोल्ड में कि आपको करना क्या है। अखिलेश जी, चांदी में भी कल ठीक ठाक तेजी आई थी, चांदी में इस वक्त ट्रेडिंग का मौका आपको दिख रहा है? बिल्कुल, यहाँ पे चांदी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस $24 तोड़ के यहाँ पे ट्रेड करना चालू किया है। और इस वीक जो दोनों ही डेटा आए थे, आईएसएम सर्विस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड और पेरोल से रिलेटेड, वो दोनों ही पॉजिटिव फैक्टर थे प्रीशियस के लिए। तो मुझे लगता है कि चांदी पे यहाँ पे थोड़ा गिरावट मिलता है 73,600-500 की रेंज में, तो वहां पर डेफिनेटली बाइंग करना चाहिए। 73,700 का इस पे स्टॉप लॉस लगाइए और 74,300 से 400 तक मुझे लगता है कि आज इंट्राडे में भाव हमको देखने को मिलना चाहिए। So it's a buy on dips recommendation from my side. बाय ऑन डिप्स आप करें, गिरावट पर चांदी में बाइंग का मौका बन रहा है। अच्छा, चांदी से याद आया, मुंबई में इस वक्त सिल्वर को लेकर चांदी पर एक बड़ा शो रहा है। सिल्वर शो ऑफ इंडिया, इब्जा ने इसे आयोजित किया है, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ने इसको आयोजित किया और इसमें बड़े जो सिल्वर के ज्वेलर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मुंबई के बीकेसी में ये कार्यक्रम हो रहा है और इसमें देश भर के जो दिग्गज ज्वेलर हैं सिल्वर के वो पहुंचे। ये तस्वीर भी आप वहीं की देख रहे हैं, ये जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें बहुत सारी नई ज्वेलरी की डिज़ाइन का एक्सपो किया गया है और इसमें बहुत सारे ज्वेलर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सिल्वर मार्केट में ग्रोथ की पोटेंशियल को देखते हुए इस तरह का पहला आयोजन इब्जा ने किया है। गोल्ड पर आपने बहुत सारे शो देखे होंगे, लेकिन सिल्वर का इस तरह का ये बड़ा आयोजन है। आइए आपको सुनाते हैं कि इस मौके पर इब्जा के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता ने क्या कहा है। सिल्वर को हमेशा एक छोटे भाई का दर्जा दे दिया जाता था, तो ये इब्जा की तरफ से हमारी एक पहली कोशिश है कि हम ये सिल्वर को एक एक्सक्लूसिव दर्जा दिलाएं। सिल्वर के जिस प्रकार की इसमें क्राफ्ट्समैनशिप है, जिस प्रकार की सिल्वर की ज्वेलरी बनती है, जिस प्रकार के आर्टिफैक्ट्स बनते हैं, जिस प्रकार के इसमें फर्नीचर बनते हैं, ये हम कंज्यूमर तक पहुंचाना चाहते हैं और इसीलिए हमने ये एग्जीबिशन का ऑर्गेनाइज किया। इसमें हमें बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिला है। हमारे पास में लगभग 220 एग्जिबिटर्स हैं और 530 के ऊपर स्टॉल हैं। तो सिल्वर शो ऑफ इंडिया क्यों आयोजित किया गया ये बता रहे हैं सुरेंद्र मेहता जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं क्रूड की। कच्चा तेल एक रेंज में घूम रहा है 5913, ये एमसीएक्स पर कच्चे तेल का ताज़ा भाव है। 10 रुपए की महज तेजी है इस वक्त क्रूड में। तो मनोज जी बताइए, क्रूड में कोई ट्रेड लिया जाए या छोड़ दिया जाए आज? क्रूड में यहाँ पे एक दायरे में ट्रेड देखने को मिल रहा है। कल हमने एक रूमर आई थी, उसके बाद यहाँ पे एक पैनिक सेलिंग जो है कीमतों में आते हुए देखी थी, लेकिन निचले स्तरों से फिर एक बार रिकवरी बनती हुई नजर आई है। लेकिन हमारा मानना है कि यहाँ पे नेक्स्ट वीक की फेड मीटिंग तक जो एक दायरा बना रह सकता है। 5,750 और 6,100 ये एक रेंज बनी हुई है। अगर नीचे निचले स्तरों पर आता है 5,800 के आसपास, तो वहां फिर बाय की रणनीति बनाए। अभी फिलहाल ये भाव पे कोई भी ट्रेड कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल पर, इस पर आप नज़र रखिए। और चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। और पहला सवाल इस वक्त हमारे साथ प्रवीण हैं हिसार से। पूछिए प्रवीण जी। नमस्कार मृत्युंजय जी। नमस्कार, पूछिए। सर ये मनोज कुमार जी जैन है, ये रोज गोल्ड 60,000 के पास आता है तो रोज ये बाइंग करवा देते हैं। 60,400 का टारगेट स्टॉप लॉस हो जाते हैं, नीचे आते हैं तो ये सेल करवाते हैं। कोई अच्छी सी राय दिलवाइए ना। अच्छा मनोज जी बताइए, आपसे शिकायत है इनको? नहीं, बिल्कुल गोल्ड यहाँ दायरे में, ये कल भी हमने निचले स्तरों से रिकवरी आते हुए देखी थी और जिस तरह से यहाँ पे कीमतों में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और जो डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई है, तो मोमेंटम यहाँ पे तेजी का है। तो डिप्स में आप लगातार जो है यहाँ पे बाइंग की सलाह दे रहे हैं और कल भी हमने निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी कीमतों में आते हुए देखी थी और आज भी यहाँ पे डिप्स में बाय की ही सलाह रहेगी।
60,400 तक के लक्ष्य यहाँ पे 1 से 2 दिन में देखने को मिल सकते हैं सोने में। तो डिप्स में बाई की सलाह रहेगी। छोटे लॉट में ट्रेड करें मिनी में, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है। राइट। नेक्स्ट कॉलर गौरव मित्तल हैं हमारे साथ। पूछिए मित्तल साहब। पंजाब से बोल रहा हूँ, गुआर के बारे में पूछना चाहता हूँ। गुआर 45 रुपए हो जाएगा? 4500? हाँ जी। अखिलेश जी बताइए। थोड़ा सा यहाँ लेवल्स पे कहना डिफिकल्ट है। मुझे लगता है कि यहाँ पे 5150 के आसपास एक बहुत अच्छा सपोर्ट मुझे जोन लग रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि किसी भी एंड पे अभी भाव इतने नीचे जा सकते हैं। तो इतना नीचे तो नहीं है, लेकिन अगेन जून सेकंड आप वीक तक यहाँ पे थोड़ा इंतजार करिए, और वहां पे जो भी भाव बनते हैं वो मेरे को लगता है कि एक बार बॉटम बनाएंगे। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए यहाँ पे, और एक बार 5200 के आसपास आते हैं तो। नेक्स्ट कॉलर राम निवास है फरीदाबाद से। पूछिए राम जी। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर मेरे को जिंक के बारे में पूछना था, अगले 1 वीक के लिए क्या मतलब व्यू रहेगा? जिंक में 1 वीक का व्यू आप जानना चाहते हैं। मनोज जी बताइए, 1 वीक का व्यू जिंक में क्या लग रहा है आपको? जिंक में अभी यहाँ पे निचले स्तरों से रिकवरी आती हुई नजर आई है मृत्युंजय जी। तो यहाँ पे 220-21 के आसपास एक मजबूत रेजिस्टेंस जो है वो जिंक की कीमतों में देखने को मिल रहा है। तो अगर लॉन्ग की पोजीशन बना रखी है तो 220-21 के जोन में एक बार मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। फ्रेश बाइंग ये लेवल पे ना करें। डिप्स अगर मिलते हैं 210-11 के आसपास तो वहां पे फिर बाइंग की जा सकती है। अभी जो दायरा है वो 205 से 221 का है, तो अभी हम हायर रेंज के आसपास इसको ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। तो लॉन्ग की पोजीशन में 220-22 के दायरे में एक बार मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। अच्छा, तो कॉपर पर भी जरा व्यू बता दीजिए मनोज जी अपना। कॉपर में क्या करना चाहिए अभी? कॉपर में मोमेंटम पॉजिटिव है। यहाँ पे अभी जब तक कीमतें 720 के ऊपर बनी हुई है, हमारा मानना है कि एक बार कीमतें 738 से 740 तक के स्तर जो है वो दिखा सकती है। तो 724-25 के स्तर मिले तो वहां बाय करके चल सकते हैं 720 के नीचे के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 738 से 40 तक के लक्ष्य यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये राय आपकी हो गई कॉपर पे कि कॉपर में इस वक्त आपको क्या करना चाहिए। 730 के आसपास MCX पर कॉपर में ट्रेड हो रहा है, और करीब करीब 5 रुपए के आसपास की तेज़ी कॉपर की कीमतों में दिख रही है। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका, अखिलेश जैन साहब आपका हमारे साथ आज जुड़ने के लिए शो में, और डिटेल में बताने के लिए कि कमोडिटी मार्केट में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।